और अब बात कांग्रेस के महामंथन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल खड़गे के साथ बैठक जारी है। 10 राजाजी मार्ग पर खड़गे निवास पर यह बैठक हो रही है। महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में महामंथन चल रहा है और इस महामंथन में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके निवास पर यह बैठक हो रही है। 10 राजाजी मार्ग पर खड़गे निवास पर यह बैठक जारी है। और हम आपको बता दें कि इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा राहुल गांधी, इनके साथ ही पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। और कुछ देर पहले जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ में निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, यदि अभी की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बैठक चलते हुए लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है? बिल्कुल दीपक, जैसे कि लंबे समय से जिसका इंतजार था वो अब फल लगातार चल रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं खड़गे निवास पर, जो 10 राजाजी मार्ग पर हैं, और इसके साथ ही मौजूद है केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, और इसके साथ ही अगर कहें तो रंधावा भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर कहें तो रंधावा जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये बैठक लगातार जारी है और क्या कुछ निकल कर आता है ये तो कुछ पलों बाद पता चलेगा। लेकिन एक जो कवायद लंबे समय से कही जा रही थी कि राजस्थान कांग्रेस को लेकर जो अदावत पायलट और गहलोत के दोनों खेमों के बीच चल रही थी, उसको पाटने की, उसको सुलह की कोशिश से करने की एक जो कवायद है वो शुरू हो चुके। जैसा कि कर्नाटक चुनाव के बाद से ही सबका तय था कि जो हाईकमान है, जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी नज़र अब राजस्थान कांग्रेस पर रहेगी, राजस्थान चुनाव पर होगी, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की जो कह सकते हैं रैलियाँ लगातार हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ रैली अब करने का उनकी जो चुनावी मोड पर आ चुके हैं। लेकिन अभी कांग्रेस अपने अंतर्कलह से जूझ रही। ऐसे में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का, मतलब राहुल गांधी और साथी खड़गे का जो ये प्रयास है आज से शुरू हो चुका है। इस बैठक को लेकर लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो सभी अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 6 बजे के करीब यहाँ पहुंचे थे शिलान्यास समारोह के बाद। उसके बाद जो केसी वेणुगोपाल और जो खड़गे हैं वो पहले से यहाँ मौजूद थे अपने निवास पर। उसके बाद जो कह सकते हैं राहुल गांधी पहुंचे, और राहुल गांधी के बाद जो है प्रदेश प्रभारी रंधावा भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अभी 10 खड़गे मार्ग पर जारी है एक मंथन, एक बैठक और एक कवायद, जो कह सकते हैं मुलाकात का दौर। और अभी तक इस मामले में सचिन पायलट जो है इस बैठक में अभी शामिल नहीं है। तो यानी कि जो हाईकमान है, वो जो राहुल गांधी और खड़गे हैं, वो फिलहाल अशोक गहलोत का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ अशोक गहलोत ने, जैसा कि आज सुबह दिल्ली उतरने के साथ ही, दिल्ली में प्रवेश के साथ ही, जो अपने एयरपोर्ट पे मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया था अपना तरीका कि कोई भी जो है हाईकमान इतना कमजोर नहीं हुआ है पार्टी में कि कोई भी उस पर डिमांड कर सकते हैं और कोई भी उनके दबाव बना के अपनी मांग रख सके। तो एक तरह से स्पष्ट कर दिया अशोक गहलोत ने कि वो आसानी से कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, आसानी से कोई चीज़ में पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अब जैसा कि हाईकमान के लिए भी एक बड़ी बात हो जाती है कि क्या वो सचिन पायलट को समझौता कराने के लिए, सुलह कराने के लिए और सुलह के लिए जो समझो दोनों को मना पाते हैं। कितना कदम जो है सचिन पायलट पीछे कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं, और अशोक गहलोत कितना कुछ समझौते के लिए पीछे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में क्लियर होगी। लेकिन जो इस सुलह की जो कोशिश की पहली चरण, जो पहली किस्त है, वो आज शुरू हो चुकी है। आज जो है इसकी शुरुआत जो अशोक गहलोत से के साथ बैठक के साथ ही शुरू हो गई। चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में रुके हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि क्या कुछ आगे अपडेट हो पाते हैं, किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं। क्या अब जो राहुल गांधी के साथ, चूंकि अभी तक का करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है जब अशोक गहलोत आए थे, तो अब क्या कुछ जो अभी तक हमारे पास ऐसा है, सचिन पायलट जो है माना जा रहा था कि वो 5 बजे ही अपने घर से, निवास से निकल चुके हैं। तो क्या सचिन पायलट यहाँ पहुंचेंगे, क्या परिस्थितियाँ रहेगी, वो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पार्टी के नेताओं का जो है चर्चा मंथन वो जारी है। क्या कुछ बात अपनी अशोक गहलोत रख रहे हैं, क्या किस तरीके से, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से बातें होती, क्या उन बातों पर फिर जो सचिन पायलट है वो समझौता करते हैं या सुलह करते हैं। जो अपना अल्टीमेटम दिया है 30 मई तक का, और चूंकि उस अल्टीमेटम से अपनी बातों को किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाता है, सुलह का रास्ता निकाल जाता है, या फिर सचिन पायलट अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, ये सब कुछ इन 1-2 दिनों में ही सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन आज की ये बैठक
बैठक, ये सुलह की कोशिश जो है जिसका इंतजार राजस्थान कांग्रेस का भी था, और इस पर नजर कहें तो भाजपा और साथ ही आम आदमी पार्टी की भी बनी हुई थी। भाजपा लगातार ये कह सकते हैं कि उसके इंतजार है किस तरह से अगर ये दोनों एक होते हैं तो क्या स्थितियां होगी, क्या इन चीजों का सामना करना होगा। निजाम, ये बताइए सुलह का फॉर्मूला निकालना कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस आलाकमान के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कितना एक तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से फॉर्मूले को लेकर जब सवाल पूछा गया अशोक गहलोत से, मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया तो सीधे तौर पर सचिन पायलट का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तंज जरूर कस दिया था। तो ऐसे में फॉर्मूला निकालना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? बेशक देखिए कि जो फार्मूला कर्नाटक में यूज किया गया था वो फार्मूला पहले ही 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में यूज किया जा चुका है। तो ऐसे में अब उन्हीं चीज़ों को लेकर वापस पुनः से भरोसा दिलाया जाना दोनों ही खोमे के लिए क्या आसान होगा या नहीं, ये भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन पहले जितनी आसान चीज़ें भी हाईकमान के लिए नहीं हो सकती, और जो सामने दिख रहा है क्योंकि दोनों ही बहुत बेहद आगे कदम बढ़ा चुके हैं। सचिन पायलट भी जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की और उसके बाद जो है अल्टीमेटम देके आंदोलन की चेतावनी दी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी लगातार हमलावर रहे हैं सचिन पायलट पे। सचिन पायलट के कई चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाई है, और हाल ही में जैसे उनकी जो अल्टीमेटम दिया उसको भी सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। तो अशोक गहलोत जो कि लगातार देख रहे हैं हम कि सचिन पायलट को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या अब वो अपनी बात पे पीछे हटते हैं, वो समझौता करने की कोशिश करते हैं या स्वीकार करते हैं बड़ा दिल रखते हुए? दूसरी तरफ सचिन पायलट जो काफ़ी, क्योंकि अब वो युवा के रूप में है, राजस्थान में पार्टी चाहेगी कि जो अनुभव है अशोक गहलोत का वो भी उनके साथ रहे, और युवा जो सचिन पायलट है उसके रूप में जो उनके साथ जो युवा शक्ति जुड़ी हुई है, बिल्कुल उस युवा शक्ति को। चलिए निजाम, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पार्टी की कोशिश यही होगी कि युवा और अनुभव दोनों साथ हमको मिले, जिससे कि पार्टी की बेहतर स्थिति राजस्थान में बने।